एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम प्रेजेंट हैं एक नए चैप्टर के साथ। क्लास सेकंड का है और ये है व्याकरण पार्ट थर्ड शब्द वर्ड। अच्छा, अगर हम क्लास की बात करते हैं तो ये सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग है। मीन्स आपको ये चीज़ें शब्द कैसे बनता है इसके बारे में आपको जानना है। मतलब शब्द क्या है, अगर हम शब्द क्या है के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें छोटी सी चीज़ या फिर छोटी सी प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी कि है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द है क्या। शब्द एक से अधिक वर्णों को जोड़कर, एक से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। एक से अधिक मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर एक शब्द आप जोड़ोगे तो वो कभी मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ना उसका कोई अर्थ निकलेगा, ना कुछ समझ में आएगा कि वह है क्या। तो इसीलिए जब भी शब्द की बात होती है तो एक से अधिक वर्णों को जोड़कर, एक से अधिक वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और हर शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शब्द कहीं पे भी जोड़ दो और फिर कहो कि हमने एक शब्द का निर्माण किया है, लेकिन वो शब्द का जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो बेकार है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसमें कुछ अर्थ निकलना चाहिए, जिसका कुछ मतलब होना चाहिए, तब जाके वो शब्द जो है उसका कुछ निहितार्थ होगा, कुछ अर्थ निकलेगा। अगर हम उसमें शब्दों को जोड़ देते हैं, कुछ भी शब्द जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शब्द निर्माण हो जाएगा, नहीं। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखेंगे, ये हमारे लिखा है कमल। अगर कमल लिखने का जो तरीका है, अगर हम देखेंगे कि वर्ण कैसे जुड़े हैं, तो वर्ण ऐसे जुड़े हैं, क धन म धन ल। ये वर्ण जो जुड़े हैं तब जाके आपका कमल का निर्माण हो रहा है। अगर हम इसी को ऐसे कर दें कि हम पहले लिख दें ल म क, लमक, क्या कोई अर्थ निकलता है लमक का? पर हमें पता है कि कमल का अर्थ क्या होता है। कमल का अर्थ क्या है? एक पुष्प है, एक फूल है जो गुलाबी रंग का होता है और पानी में खिलता है। तो इसका अर्थ निकल रहा है, भाव निकल रहा है। बट लमक की बात करें तो कोई अर्थ निकलता है? नहीं, मतलब ऐसे ही है वो, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो ये जो आपका वर्ण मिलके जो शब्द का निर्माण हुआ है वो गलत है, ये सही है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा कि हमारे जो शब्द निर्माण हो उसका कुछ अर्थ निकले। अब डाकघर, अगर हम डाकघर की बात करते वैसे ही लेंगे, ड प्लस क प्लस घ प्लस र, डाकघर। तो देखा आपने कि अगर हमने सही वर्णों को सही क्रम में जोड़ा तो जाके हमारा एक शब्द का निर्माण होता है जिसका कुछ अर्थ। अब डाकघर क्या होता है आपको पता है ना, जहाँ पे हम चिट्ठियों को छोड़ते हैं और वहाँ से चिट्ठियाँ हमें मिलती हैं, तो ये होता है डाकघर। अच्छा, जिसमें हम डाकघर की अगर बात करें तो हम चिट्ठी किस में डालते हैं? आपने देखा होगा एक बॉक्स बनता है रेड कलर का जिसमें हम चिट्ठी को डालते हैं, ठीक है। और डाकिया आता है, उसको लेके जाता है, फिर डाकिया ही आता है। अगर हमने जिसको संदेश भेजा रहता है चिट्ठी के द्वारा तो उसका जवाब भी आता है, तो वो हमें घर तक पहुंचा के भी जाता है। और डाकिया, अभी तो डाकघर की बात कर रहे हैं, तो डाकघर तो जहाँ पे हम डालते हैं वो लेटर बॉक्स बोलते हैं, और जहाँ पे ये सारे काम होते हैं वो डाकघर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम ये देख रहे हैं विद्यालय। अगर हम विद्यालय की बात कर रहे हैं तो इसमें भी जो है ये क्रम वर्णों का जुड़ेगा और तब जाके ये शब्द का निर्माण होगा। आपने देखा विद्यालय में वी धन या धन ल धन या, विद्यालय, तब जाके हमारे विद्यालय का निर्माण होता है। ऐसे ही घोड़ा, घ पे ओ की मात्रा, घो प्लस रा, घोड़ा। ये सारे सही क्रम में हैं। और कैसे पता कि सही क्रम में है? क्योंकि हम जब इन दोनों वर्णों को जोड़ते हैं तो एक शब्द निकल के आता है जिसको हम पढ़ते हैं घोड़ा। अब घोड़ा तो एक जानवर है जिसको हमने देखा है, जिसके 4 पैर होते हैं और जब वो चलता है तो टकबक टकबक की कुछ ऐसी आवाज़ आती है। तो मीन्स इसका अर्थ निकल रहा है और ये सही है क्योंकि घोड़ा जैसा एक जानवर है। अब ऐसे ही बात करें, ये लिखा हुआ है बरगद, ब
धन र, धन ग, धन द। ये क्या है? बरगद। अब बरगद में भी जब हमने ब प्लस र धन प्लस ग प्लस द किया तब जाके एक वर्ड निकला, शब्द पूरा फॉर्मिंग हुआ और निकला बरगद, जिसका ऐसे पेड़ होता है ना, घना घना सा पेड़ होता है बरगद का। तो मतलब इसका भी अर्थ सही निकल रहा है। अब हम बात करते हैं सलजम की। तो यहाँ पे भी स, धन ल, धन ग, धन म, क्या हुआ? हमने अगर इस सबको इकट्ठा वर्णों को जोड़ा और जोड़ तब क्या निकला? सलजम। मीन्स ये भी अर्थ सही है। मतलब कैसा सलजम होता है? ऐसे करके ना सलजम होता है। कहने का मतलब कि हमने जो लिखे वर्ड वो सही है क्योंकि उसका अर्थ निकल रहा है। अब जब आप घोड़ा को ऐसे उल्टा कर दें, वर्णों का सही क्रम उल्टा कर दें, रा प्लस गो, ये क्या मतलब हुआ? आप ही बताओ, कुछ अर्थ निकला है इसका? नहीं निकला ना। क्यों? क्योंकि हमने वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा है, वर्ण गलत है, इस वजह से ये कोई अर्थ नहीं देता है। क्योंकि अर्थ तो ये सही है, क्योंकि इसका क्रम भी ये सही है, घो प्लस रा, घोड़ा, तो उसका सही क्रम निकलता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जानते हैं आप क्या होते हैं? जैसे बोलते हैं हम चाय, शाय, कोई अर्थ निकलता है? चाय का तो हमें पता है, शाय जो उसके साथ जोड़ देते कोई अर्थ निकला? नहीं, ये भी गलत है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, खाना वाना, जैसे हम घर पे बोल देते हैं मम्मी खाना वाना जल्दी दो ना, तो ये होता है खाना वाना, ये भी गलत अर्थ है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वर्णों को सही क्रम में जोड़ेंगे तो जाके उसका सही शब्द निकलेगा जिसका कुछ अर्थ निकलेगा। अगर हम वर्णों को गलत क्रम में जोड़ देंगे तो ना उसका कोई अर्थ निकलेगा ना उसका कोई मतलब ही बनता है। को उस शब्द का कोई मतलब नहीं बनता तो उसका अर्थ कहाँ से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम शब्द की बात करते हैं तो एक से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं और हर शब्द का अर्थ होता है, तभी वो शब्द वर्ण सही क्रम में होंगे। ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें हम याद कर लेते हैं फॉर रिमेंबर इस चैप्टर से रिलेटेड कि क्या है। जैसे वर्णों को सही क्रम में आपको लिखना है, वर्णों को सही क्रम में लिखना है। अगर वर्ण गलत क्रम में होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वर्णों को सही क्रम में लिखने के लिए आपको वर्णमाला का सही ज्ञान होना चाहिए। जो अगर आप इस क्लास में हैं, क्लास सेकंड में हैं, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उसके साथ मात्राएं कैसे लगाती हैं। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है मात्राओं को, तो इससे पहले हमारा वीडियो मात्राओं का बना है, आप उसको जाके देखिए और अच्छे से उसको समझिए, आपको ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जिस शब्द के अर्थ नहीं निकलते हैं, जिस शब्द के अर्थ नहीं निकलते हैं वो उसका जो शब्द है वो सार्थक नहीं होता है, मतलब उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वो गलत होता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है, जब आप शब्द निर्माण करेंगे तो सही क्रम में करें, सही तरीके से करें और शब्दों का अर्थ युक्त प्रयोग करें। ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।